गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो है क्लास थर्ड में सब्जेक्ट है हमारा साइंस और लेसन है फिफ्थ। ये लेसन पूरा रीड कर लिया था। इसमें हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ये लिखा है यहाँ पे देखो, फीदर्स। इसका मतलब होता है ये फीचर्स। कल हमने फीचर्स पढ़ लिया था इसको, यानी कि गुण या विशेषता। ये होता है फीदर्स, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब होता है पंख। फीदर्स का मतलब क्या होता है? पंख। और विंग मतलब भी पंख होता है। तो ये अपनों ने बॉडी फीचर्स पढ़ा था। फीचर्स नहीं है, ये है बॉडी फीदर्स, यानी कि जो शरीर के पंख, ठीक है। उसके बाद डाउन फीदर्स यानी कि नीचे वाले पंख, फ्लाइट फीचर उड़ने वाले पंख, ठीक है। तो ये फीदर्स है, ये पंख है, ये याद रखना, ये पंख है। इसको फीदर्स पढ़ेंगे, पंख पढ़ेंगे, ठीक। तो इसकी हम आज एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले आता है ए फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर आता है इसमें, आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फीचर्स ऑफ ए बर्ड, ठीक है। जो पक्षी होता है उसमें सबसे सुंदर गुण क्या है? तो ये इसका आ जाएगा फेदर्स, फीदर्स यानी कि पंख। जो पंख होते हैं उसके उसके सबसे सुंदर उसका गुण है। सेकेंड आता है आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट, ठीक है। यानी कि इसमें आ जाएगा अपना बॉडी फीदर्स, यानी कि जो शरीर के पंख है वो मजबूत होते हैं उनमें, परंतु वजन में हल्के होते हैं, ठीक है। थर्ड आता है फ्लाइट फीदर्स आर लॉन्ग एंड फ्लैट, ठीक है। जो उड़ने वाले जो पंख होते हैं वो क्या होते हैं? लंबे होते हैं और सपाट या चौड़े होते हैं। फोर्थ आता है वुड पिकर मेक्स होल इन हार्ड ट्री ट्रंक टू पुल आउट इंसेक्ट टू ईट, ठीक है। कल हमने पढ़ा था लेसन में, जो वुड पिकर, जो कट फोड़वा बोलते हैं इसको, ये क्या करता है कि पेड़ के तने में जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खाने के लिए पेड़ के तने में जो है छेद कर देता है, होल कर देता है अपनी चोंच से। फिफ्थ आता है स्पैरो एंड पैरोट आर बर्ड्स, तो इसमें आएगा पर्चिंग बर्ड्स, ठीक है। ये भी कल पढ़ा था, तो याद रखना। फर्स्ट में ऊपर नंबर डले, फर्स्ट में आएगा फीदर्स, सेकेंड बॉडी फीदर्स, थर्ड फ्लाइट, फोर्थ वुड पिकर, फिफ्थ पर्चिंग। उसके बाद आते हैं हम बी मेज द कॉलम पर, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारा आता है स्क्रैचिंग बर्ड, तो इसको हम मिलाएंगे थर्ड नंबर कोक, ठीक है, यानी कि मुर्गा। तो स्क्रैचिंग बर्ड हमने कल पढ़ा था स्क्रैचिंग बर्ड के बारे में। सेकंड आता है क्लाइंबिंग बर्ड, तो इसको मिलाएंगे फोर्थ वुड पिकर, कट फोड़वा, जो कि पेड़ के तनों में छेद कर देता है। थर्ड आता है वेडिंग बर्ड, इसको मिलाएंगे फ्लेमिंगो, ठीक है। फ्लेमिंगो का मतलब होता है, देखिए लिखा है राजहंस। फोर्थ आता है पर्चिंग बर्ड, ये होता है अपना स्पैरो। फिफ्थ आता है वाटर बर्ड, यानी कि डक। तो याद रखना इसको फर्स्ट को मिलाएंगे थर्ड से, सेकेंड को मिलाएंगे फोर्थ से, थर्ड को मिलाएंगे सेकेंड से, फोर्थ को मिलाएंगे हम फिफ्थ से, और फिफ्थ को मिलाएंगे फर्स्ट से, ठीक है। इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी, राइट, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट आता है फिट हेल्प द बर्ड्स टू फ्लाई, यानी कि जो पैर के जो पंजे होते हैं वो या पैर जो होते हैं वो पक्षियों को उड़ने के लिए मदद करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि सबको मालूम है, आप सभी को, कि जो विंग्स होते हैं, जो फीदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो उनकी उड़ने में मदद करते हैं। तो ये फर्स्ट वाला फॉल्स। सेकेंड है बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फीदर्स, यानी कि सभी पक्षियों में जो अलग अलग प्रकार के पंख होते हैं, तो ये सही है, ट्रू है। नेक्स्ट हम थर्ड पर आते हैं। थर्ड है हमारा स्पैरो हैव स्ट्रॉन्ग शॉर्ट एंड हार्ड बिक्स, ठीक है। जो स्पैरो गौरैया जो होती है उसके मजबूत, तेज और कठोर चोंच होती है। तो ये मजबूत, छोटी तथा कठोर चोंच होती है। तो ये ट्रू है, जो गौरैया होती है उसके छोटी चोंच होती है तथा वो मजबूत और कठोर होती है। फिर आते हैं हम फोर्थ पर, कोक एंड हेन आर क्लाइंबिंग बर्ड्स। तो जो कोक और हेन है वो अपनों ने देखे पीछे पढ़ा था। यहाँ लिखा है स्क्रैचिंग बर्ड्स, तो इसमें आएगा बर्ड्स लाइक हेन कोक हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, यानी कि ये तो स्क्रैचिंग बर्ड्स है। और इसमें क्या दिया अपने को कि कोक एंड हेन आर क्लाइंबिंग बर्ड्स, तो ये तो क्लाइंबिंग बर्ड्स है ही नहीं, ये तो स्क्रैचिंग बर्ड्स है, तो ये हो जाएगा फॉल्स।
फिर आएंगे 5th नंबर पर, फ्लेमिंगो हैज़ लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोइज। ठीक है, जो फ्लेमिंगो होता है यानी कि जो राजहंस होता है उसके लंबे पाँव होते हैं तथा पैर की उंगलियां जो होती है वो फैली हुई होती हैं। तो ये आता है अपना ट्रू, ये ट्रू है। फिर आता है अपना डी, ऑप्शन डी, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट आता है द बॉडी ऑफ द बर्ड इज़ कवर्ड विथ। ठीक है, यानी कि जो पक्षियों का जो शरीर होता है वो किससे ढका हुआ होता है। फर्स्ट इसमें राइट है बॉडी फीदर्स, यानी कि जो शरीर के जो पंख होते हैं उससे जो है पक्षियों का शरीर ढका हुआ होता है। सेकंड आता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिग। इनमें से या निम्नलिखित में से किसके जो है लंबी और नुकीली चोंच होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड, हमिंग बर्ड्स। जो हमिंग बर्ड्स के बारे में भी कल पढ़ा था, यानी कि जो भिनभिनाने वाला पक्षी जो उड़ता है तो उसके पंखों से भिनभिनाने की आवाज़ आती है, वो होता है हमिंग बर्ड्स। तो इसका थर्ड राइट है। अब थर्ड पर आते हैं, विच ऑफ दिस बर्ड हैज़ टेलोन्स। ठीक है, यानी कि इनमें से कौन जो है वो पंजों और नाखूनों वाले होते हैं। ठीक है, तो वुड पिकर, स्पैरो या हॉक। तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड, हॉक, यानी कि बाज। जो बाज होता है उसके पैर, उसके पंजे और नाखून दोनों ही होते हैं, जिससे वो अपने शिकारी को पकड़ लेता है। फोर्थ पर आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ होल्स ऑन द साइड्स ऑफ बीक। ठीक है, यानी कि किसकी चोंच के साइड में एक छोटा छेद होता है। ये हमने कल पढ़ा था कि किसकी जो चोंच होती है उसके साइड में छोटा सा छेद होता है। तो चोंच के साइड में छोटा सा छेद डक के होता है, यानी कि जो बतख होती है वो उसके जो वो चोंच होती है, वो छेद जो होता है उसके चोंच में, वो छलनी का काम करता है। ठीक है, ये कल पढ़ा था। आप अगर आप लेसन को देखेंगे वीडियो में तो आपको समझ में आ जाएगा। फिफ्थ आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वेब्ड फीट। वेब्ड फीट का मतलब होता है झिल्लीदार पैर। ठीक है, तो इनमें से जो है किसके झिल्लीदार पैर होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा गोस्ट। गोस्ट का मतलब होता है हंस। ठीक है, जो हंस होता है उसके, या इसको एक तरह की बत्तख भी बोल सकते हैं, परंतु इसको हंस पर बोला जाता है। तो जो हंस होता है उसके झिल्लीदार पैर होते हैं, जिसकी सहायता से वो पानी में भी तैर सकता है। इसके क्वेश्चन आंसर हम कल स्टार्ट करेंगे, तो ये सब अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, और एक चीज़ और अपनी रह गई थी यहाँ पे, पेज नंबर 30 पर राइट द नेम ऑफ टू, यानी कि जो दिए हैं इनके टू अपने को नेम लिखने, एग्जाम्पल लिखने। फर्स्ट आता है पर्चिंग बर्ड्स। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आएगा अपना स्पैरो और क्रो। सेकंड आता है क्लाइंबिंग बर्ड्स, तो इसमें आएगा वुड पिकर और सेकंड है पैरोट। थर्ड आएगा वेडिंग बर्ड्स, इसका आएगा क्रेन, CRANE, क्रेन और हेरन। फिर आएगा स्क्रैचिंग बर्ड्स, इसका आएगा हेन और सेकंड आएगा कोक। तो ये सब आपको एक्टिविटी सारी जो है तभी समझ में आएगी जब आपने पहले वाले वीडियो में इस लेसन को जो अपनों ने जो रीड किया है, पढ़ा है, अगर आप भी वीडियो देखकर समझेंगे तो ये एक्टिविटी सारी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारे जो है आज किए फेयर कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू। एक बार और देख लो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, और इसके आंसर क्वेश्चन आंसर कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।